तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान, जिसके गायक है मास्टर तेज सिंह ईश्वर, अलवर राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई पवन कुमार उजलाई, आगरा उत्तर प्रदेश। झीका पर झनकार दे रहे पंडित घनश्याम रूपवास। पैर पर अपनी मीठी मीठी तान दे रहे मेरे बड़े भाई रामजीत सिंह रोतवार बड़ी का। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल यूट्यूब चैनल, मुड़िया कठुआ, अलवर राजस्थान से। मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे रिश्तेदार बीदाराम भौसिंगा नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान। लीजिए सुनिए। सर्वप्रथम प्रांगण में विराजमान श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। वे प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। और जैसा कि संचालक जी कह रहे थे, इस पंडाल से जो बाहर व्यक्ति हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं, वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, अंदर आ जाएं। आप लोग पंडाल में बैठोगे तो अधिक आनंद आएगा, कलाकार को भी अधिक आनंद आएगा। और जैसा कि विवेकी लोग चाय लाना हुए कहते हैं, मेरा भाई रामजीत, आज का इंसान एक दूसरे के सुख को देखकर बहुत दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है, इतना दूसरे के सुख से दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुभारी, तुलसीदास विचार कहे हर भजन बिना सब जीव दुखारी। जैसा कि आदेश मिला मिनट 20 है और जिक्री प्रारंभ करने से पहले जो जिक्री की मर्यादा होती है, ये 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं भाई नामवीर फौजी, उनके लिए समय नहीं है और वो अपने काम से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई पवन कुमार। साखी वही आध्यात्मिक, गोरी गोरी पैया गोरी है कलैया, हो अरे गोरी गोरी
गोरो सब अंजरी गोरी के अरे रोरी लागी गोरी गोरी मैया गोरी है कलैया इत्र फुलेला डार तू नहावे अरे इत्र फुलेला डार तू नहावे निखरो रंग अरे निखरो रंग अरे निखरो रंगरी तेरी सुंदर काया साली पवन सजा के पालकिए ला रहे होंगे सजा के पालकिए ला रहे होंगे या दिन या घर को छोड़ेगी या दिन या घर को छोड़ेगी ना तो सब जगते तोड़ेगी रिश्ते तेरे नए जुड़ेंगे रिश्ते तेरे नए जुड़ेंगे आसमानी तो पे फूल उड़ेंगे पवन भैया पहले कितनों चांदी सोनो क्या बात है पहले कितनों चांदी सोनो अब होगा तेरा असली कोनो अब होगा तेरा असली कोनो ये 500 रुपए से सम्मान दे रहे हैं आदरणीय ब्रजेश मीणा जी थानदार दूसरा हेड़ा निवासी एक बार चांगवान के लिए जोरदार तालियों से सम्मान देते जिगड़ी के बहुत अच्छे पक्के श्रोता हैं और 51 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय नेत्राम जी मीणा ईटेरा निवासी पुरस्कार दे रहे बहुत बहुत अभिनंदन पवन भैया पहले कितनों चांदी सोनो पहले कितनों चांदी सोनो अब होगो तेरो असली कोनो छोड़ उदासी अब तू खिलल रामजीत भैया छोड़ उदासी अब तू खिलल और मिलना है जकाऊ ते मिलल मिलना है जकाऊ ते मिलल बातन में मत बखत गमावे बातन में मत बखत गमावे बीत बखत हाथ न आवे
पीटो बखदा हाथ नाए आवे पीटो। कैसे बैठिए मन कुमार, अरे लखन कहता तेरे आतल बउआ। चल वे कु है जइयो गोरी तई या पवन भैया दामोदर रसिया कह रहे कमा दियो चौवन पीहर में, कमा दियो चौवन पीहर में। ले चलता हूं उसी प्रसंग की तरफ जो प्रसंग मेरा कल से चल रहा है। गुरु वशिष्ठ के पास में राजा दिलीप पहुंच गए और बोले गुरुदेव जो गैया ने मेरे लिए श्राप दिया है, जिस गैया का नाम कामधेनु है, हाँ ये बताइए इसका कोई निवारण है? गुरु वशिष्ठ बोले राजा दिलीप इसका निवारण है। निवारण क्या है? जो कामधेनु गैया ने तेरे लिए श्राप दिया है ना, उसकी संतान है, उसकी बेटी है नंदनी। तेरे लिए उसकी बेटी की सेवा करनी पड़ेगी, नंदनी की। एक पुत्र तेरा जरूर होगा। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। गुरु वशिष्ठ से जुगत पूछ के राजा मन हर्षायो है। आज्ञा लेके मुनवर से लौट महल में आया है। अपनी रानी ते राजा हंस हंस के बतलायो और ये नहीं आकू सबरा हाल बतायो। लेकिन मेरे भाई पवन कुमार गुरु वशिष्ठ से अनुमति लेकर चले आए राजा दिलीप महलों में और अपनी रानी के पास आकर बोले, हे भार्या, अब हमारे लड़के का जन्म जरूर होगा। कैसे होगा? मेरे लिए गुरु वशिष्ठ ने कह दिया है, जो कामधेनु की बेटी है नंदनी, हम उसकी सेवा करेंगे तो लड़का जरूर होगा। चला गया नंदनी की सेवा करने के लिए। पवन भैया अरे चल दियो और हरसा चराबे गाय न पिलम लगाया ले गैया को संग बो राजा बिकट बनी में आयो।
ही खोल रहो बो। गैया के डोले, संग संग गैया के डोले। गैया चल रही तनक अगारी है, चारों तरफ लखावे राजा गैया के चले छारी है। खुल के गैया घूमे बन में, मन का सो चल रही चारों, और या कोई ना रोकने हारो। गैया के लिए छोड़ दिया बियाबान जंगल में और सेवा में लीन हो गया। जहां हरी हरी घास है, राजा उधर उस नंदिनी को ले जाता, और मेरे भाई पवन कुमार लिखा है चौक में, अरे ये गैया जितकू जावे, अरे ये और गैया जितकू जावे, और राजा पितकू ही कदम बढ़ावे। अरे हाँ बढ़ावे राजा पितकू ही कदम बढ़ावे। गैया जितकू कदम बढ़ावे। श्रोता, राजा उधर ही जाता है, गैया के साथ में जा रहा है, और कवि लिख रहा है, भूपदली पपड़ो बलशालिया चन्ना को जिता भैया है। भूपदली पे बड़ो बलशाली, जो जंगन को जित भैया है, और वक्त को फेर बनी में डोले, आज जरा मत गैया है। वक्त को फेर बनी में डोले। ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे परम मित्र भाई घनश्याम पीटाई जो हिरनोटी से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई पवन, ये 50-50 रुपए आदरणीय श्याम सिंह जी रेटा वालों की तरफ से देशवाल जी के लिए, पेड़ वाले के लिए, हमारे लिए, और भाई पवन कुमार के लिए। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान देते हैं, क्या बात है। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद मेरे बड़े भाई विजेंद्र सिंह रेटा वालों की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। भूपदली पे पड़ो बलशाली, अरे चंदन को जता भैया है।
वक्त को फिर बनी में डोले, वक्त को फिर बनी में डोले, आज चरामत कैया है, वक्त को फिर बनी में डोले, कैया खावे तो खुद खावे। ईमानदारी से बताइयो, ठंडो गा रहा हूं को गरम गा रहा हूं, कमी गावे मना तो रुपया क्यों ना दे रहे, दोहरी फर्श पे क्यों बैठे, बाजगह पे बैठो पीछे, क्यों साहब गलत कर रहा हूं का? कहता बाजगह पे बैठो और कहीं यहां बैठे तो रुपया दो सब 100-100। पवन भैया भाई बुरा मत मानो, 100 से कम नहीं लूंगा, ये 100 रुपए का पुरस्कार 50 ही। अच्छा 100 रुपए का पुरस्कार बेनामी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जने नहीं साथ, ये सबकी बात है भैया जी।